एवरीवन, वेलकम टू हरिओम क्लासेस फॉर मैथ। हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। पहले एक बार क्वेश्चन देख लें। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें नीचे 4 सिचुएशन दी हुई हैं, उनको हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। याद कीजिए, हमें उन्हें सॉल्व नहीं करना है, हमें जो सिचुएशन दी है उनको क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ये क्वेश्चन है। इसकी फर्स्ट सिचुएशन देखते हैं। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। मतलब एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यही सबसे बड़ी चीज है। अगर ये किसी को समझ में आ जाए तो क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं और कुछ करने की। द लेंथ, जो लेंथ है उसकी, ऑफ द प्लॉट, उस प्लॉट की, मतलब एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, मतलब अगर वो इस शेप का है, अगर ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर, एक ज्यादा है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मैंने मान लिया इसकी ब्रेथ x है, मैंने इसकी चौड़ाई है इसको मान लिया x, तब लेंथ क्या होगी? एक ज्यादा होगी, किससे? ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब इसकी ब्रेथ में 2 की मल्टीप्लाई कर दें, देन इसकी ब्रेथ होगी 2x + 1। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप जानते हो L × B होता है। ये हमें 528 दिया हुआ है, एरिया ऑफ प्लॉट ये दिया हुआ। तो लेंथ ये रही और ब्रेथ ये इक्वल टू 528। इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन की, जैसे इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन की, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगी, इसके साथ भी होगी। 2x × x + 1 × x, वो x हो जाएगी, इक्वल टू 528। 2x में x की मल्टीप्लाई करेंगे 2x² + x, और इसको इधर लेकर आए 528 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। हैंस द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2x² + x - 528 इक्वल टू 0। इसी सिचुएशन को बताना था, मतलब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। The product of 2 consecutive positive integer is 306. We need to find the integers. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 2 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या होते हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, जैसे 3 4 कंसेक्यूटिव है, 5 6 7 8। हमें नंबर नहीं पता है, हमें नंबर नहीं पता है तो हम उसको लेट करते हैं, लेट 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू x। अगर हम एक को x मानेंगे तो दूसरे को हमें मानना पड़ेगा x + 1, दूसरा x + 1 होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन 306 है, हम नहीं बोल रहे, क्वेश्चन बोल रहा है। तो फिर जब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 306 है तो इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन करी और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करी, ये आ गया इक्वल टू 306। x में x की मल्टीप्लाई करेंगे x² + x, और जब उसको इधर लेंगे 306 माइनस करेंगे इक्वल टू 0। अब इससे हम इसको स्प्लिट करके 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर निकाल सकते हैं, लेकिन वो हमें नहीं निकालना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये कहा है कि हमको क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म हो चुकी है, और जितना कहा है उतना करने से ही फायदा है, नहीं तो ऐसा लगेगा कि हमने क्वेश्चन ही सही से नहीं पढ़ा। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, ये थर्ड पार्ट है। रोहन की माता उससे 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ। अब से 3 साल बाद उनकी जो एज है उनका मल्टीप्लिकेशन 360, मतलब 360 हो जाएगा। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। हमें रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, उसके लिए हमें क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ये बताना है। लेट द रोहन प्रेजेंट एज, हर बार की तरह जो चीज़ हमें नहीं पता होती है तो हम उसको एक वेरिएबल मानते हैं। मान लिया रोहन की प्रेजेंट एज x है। अब उसकी माँ उससे 26 साल बड़ी है, तो उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी? x + 26 होगी कि नहीं होगी? भाई 26 साल बड़ी है। 3 साल बाद रोहन की एज कितनी होगी? जितनी अब है उसमें 3 ऐड कर दो। मदर की एज कितनी होगी? जितनी अब है उसमें 3 ऐड कर दो। उसने बोला 3 साल बाद इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 साल बाद इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है 360 है। तो मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की, यहाँ लिख दिया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की, यहाँ लिख दिया, और ये इतना है। माइनस प्लस का कोई झंझट है ही नहीं, क्योंकि सभी साइन पॉजिटिव हैं। x² 29x 3x, इसकी मल्टीप्लाई की 87 इक्वल टू 360। इसको उधर से इधर लिया और इन दोनों को ऐड किया। x²
इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 32x 87 और इधर 360 माइनस किया, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। अगर हम इसमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आगे सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू आ जाएगी, जिससे हमें रोहन की परसेंटेज पता चल जाएगी, लेकिन हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रिप्रेजेंट करनी है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, करते हैं फोर्थ पार्ट। ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस चलती है किसी यूनिफॉर्म स्पीड से, मतलब कोई लगातार सेम स्पीड है, जिस स्पीड से चल रही है वो लगातार उसी स्पीड से चलती है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यदि उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से घटा दिया जाए, कम कर दिया जाए, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो वो उसी डिस्टेंस को, मतलब इस डिस्टेंस को कंप्लीट करने में 3 घंटे ज़्यादा लेगी। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमें उस ट्रेन की स्पीड के फाइंड करनी है और उसके लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। चलो ठीक है, जिसको फाइंड करना होता है वैसे ज़्यादातर हम उसी को लेट करते हैं। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, मान लिया ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, तो हम जानते हैं, देखिए स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम इस टाइम को इधर ले जाएं तो स्पीड इधर ले लाएं, तो स्पीड अगर सपोज करें इक्वल टू है, स्पीड को इधर लाएंगे तो वो नीचे जाएगा और टाइम को इधर लाएंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई में होगा। तो इस तरीके से जो इसका फॉर्मूला बनेगा वो ये वाला बनेगा, आप इसको कर सकते हैं। मतलब टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड का भी एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला है। तो हमारे पास डिस्टेंस कितनी है 480 और स्पीड कितनी है x, ये क्या है टाइम, ये टाइम हो गया, इतना टाइम लेगी वो पहली बार जब उसकी स्पीड इतने किलोमीटर पर आ रहा है। अगली बार हमने क्या काम किया, यदि उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से घटा दिया, अगर घटाया तो पहले उसकी स्पीड क्या थी x, उसमें से क्या काम किया -8 कर दिया, तो अब स्पीड हो गई ये। अब टाइम क्या होगा, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कम ज़्यादा हुई नहीं, डिस्टेंस तो उतनी ही है, डिस्टेंस तो वही है सेम डिस्टेंस, स्पीड क्या है स्पीड ये रही, अब टाइम ये हो गया। अब आप मुझे बताइए डिस्टेंस को मतलब टाइम ज़्यादा कौन सा होगा, ये वाला टाइम ज़्यादा होगा या ये वाला टाइम ज़्यादा, ये सोचने वाली बात है। जब हमने स्पीड कम की, जब हमने स्पीड कम की तो टाइम ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा, ज़्यादा लगेगा। भाई स्पीड यहाँ कम की है तो ये टाइम आया, तो ये टाइम इस वाले टाइम से ज़्यादा होगा या कम होगा, ये वाला टाइम ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा 3 घंटे, 3 आवर उसने बोला ज़्यादा। इसका मतलब इस वाले टाइम में से इस वाले टाइम को सब्ट्रैक्ट करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर इस वाले टाइम में से सब्ट्रैक्ट कर दे ये वाला टाइम तो कितना टाइम आएगा 3 घंटे। और इसको आगे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए क्या काम करेंगे, इसके नीचे एलसीएम लेंगे, एलसीएम ये ले लिया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और आगे 3। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से इसे सॉल्व करना है, हम क्या काम करते हैं, इसको जो नीचे है इसे उस साइड ले जाओ, जब इसे उस साइड ले जाएंगे तो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, वो ये लिख दिया मैंने। ये वाला ऊपर वाला ये सेम लिखा है, नीचे वाले की इधर मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब आप इस ब्रैकेट को ओपन करो, ब्रैकेट को जैसे ये तो ऐसे ही रहेगा ये वाला, तो इस ब्रैकेट को जैसे ओपन करोगे इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, ये आ जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो यहाँ लिख देंगे। लेकिन बाहर माइनस है और अंदर भी माइनस है, तो ये वाला माइनस अंदर वाले साइंस को चेंज कर देगा और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, और जो प्लस था वो ऑलरेडी माइनस का हो चुका है। यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे पहले इस x की मल्टीप्लाई इसके साथ और इसके साथ करो, x की मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे x स्क्वायर आएगा, x की मल्टीप्लाई 8 के साथ करोगे 8x आएगा, और 3 को फिलहाल बाहर रखते हैं, अगली बार मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ आप देखो ये दोनों सेम हैं लेकिन साइन एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे को काट देंगे। इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा, 3 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे 3 की इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 3x स्क्वायर, 3 की 8x की मल्टीप्लाई करोगे तो 24x आ जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस 24, इसको भी मतलब सबको एक तरफ शिफ्ट कर दिया। कहने का मतलब ये है मैं इसको उस साइड ले गया हूँ और उसको पलट दिया है, तो जब इसको मैं उस साइड लेकर जाऊंगा तो माइनस का होगा, ये प्लस का है प्लस का, ये माइनस का, ये उधर जाके माइनस का होगा इक्वल टू 0। क्या इन तीनों में वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, आपको सही बात बताऊं तो। लेकिन अगर ये इसको यहाँ भी छोड़ते हो तो ठीक है, लेकिन अगर इसमें 3 का डिवाइड जा रहा है, जो कि जा रहा है, या किसी और नंबर का डिवाइड जाता है तो कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 3 का डिवाइड आ रहा है, इसमें 3 का डिवाइड किया अपॉन 3 अपॉन 3 अपॉन 3 अपॉन 3, इससे 3 कट गया 1 बचा, इससे 3 8 बार कट जाएगा, इसको 3 इतने टाइम काट देगा और 0 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा।
ये ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। धन्यवाद।